नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जैसलमेर में पिछले साल हुए बस हादसे के बाद स्लीपर बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में राजस्थान में अब जिन स्लीपर बसों में अब इमरजेंसी गेट, गैंगवे, सेफ्टी हैमर और पैनिक बटन नहीं होंगे, वहीं बसों में अवैध रूप से सामान रखने की डिग्गी होगी, उन्हें जब्त किया जाएगा। राजस्थान परिवहन विभाग शुक्रवार रात से ऐसी बसों पर कार्रवाई करेगा। बिना बस बॉडी कोड के चल रही स्लीपर बसों को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बस बॉडी कोड का उल्लंघन कर रही स्लीपर बसों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जोधपुर जिला अदालत परिसर में शुक्रवार को अधिवक्ता और पुलिस के बीच एक मामूली सड़क दुर्घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार अदालत परिसर में एक अधिवक्ता की कार को महिला पुलिस अधिकारी की गाड़ी से हल्की टक्कर मार दी, जिससे कार में मामूली क्षति हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों में तीखी तकरार हो गई। अधिवक्ता महिला पुलिस अधिकारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग पर अड़ गए, जबकि महिला पुलिस अधिकारी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने महेश जोशी के खिलाफ शुरुआती तौर पर अपराध प्रमाणिकता होने पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ऐसे मामलों में राज्यपाल से मंजूरी लेने का कानूनी प्रावधान है। लोक भवन से जारी बयान के अनुसार महेश जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं और इस मामले के तथ्यों पर जो भी प्रोसिक्यूशन बनते हो, उनके लिए कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस 2024 के इंटरव्यू का चौथा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा। यह चरण 29 जनवरी तक चलेगा। इंटरव्यू के पहले चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हुई थी। बता दें कि यह वैकेंसी 1096 पदों के लिए है। 2461 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए थे। इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां मई सभी मूल दस्तावेजों में उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच भारत ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते को लेकर कई बार काफी करीब पहुंचे हैं और इस संबंध में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री की मीडिया में आई टिप्पणी सही नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच परस्पर लाभकारी समझौते में उसकी अभी भी रुचि है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों नेता 8 बार टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य की सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र बताया है और कहा है कि गत 2 वर्षों से राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वे आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखेगी। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर तीखा हमला बोला है। भवन जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा गरीबों को और गरीब बनाने की है, जिससे वे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। जूली ने कहा कि अब इस योजना को पीएम पोर्टल से जोड़कर मजदूरों को यहाँ जरूरत होगी वहाँ भेजा जाएगा। पहले मनरेगा के तहत मजदूर अपने गांव, ढाणी और आसपास के क्षेत्रों में काम करते थे, लेकिन अब इससे बड़े जागीरदारों को फायदा मिलेगा और गरीबों को बंधुआ मजदूर बनने की ओर धकेला जाएगा। भरतपुर एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते बिजली विभाग के एएन और जेईएन को गिरफ्तार किया है। जेईएन को एसीबी की भनक लगी और वह स्कूटी से भाग खड़ा हुआ। टीम ने करीब 3 किलोमीटर पीछा कर जेईएन को पकड़ लिया। वहीं एएन को यूपी के आगरा जिले के किरावली से गिरफ्तार किया गया। परिवादी सरकार की योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने का काम करता है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने बताया, शिकायतकर्ता सोलर इंस्टॉल करने का काम करता है। उसने कुछ सोलर इंस्टॉल किए थे। उसका मीटर शुरू होने के बाद सब्सिडी आना शुरू होती है। उसको अप्रूव करने की एवज में 5,000 रुपए प्रति फाइल की डिमांड कर रहे थे। इसका सत्यापन करवाया गया। गुवाहाटी में शानदार और सफल शुरुआत के बाद मशहूर गायक सोनू निगम अपना बहुप्रतीक्षित लाइव कंसर्ट टूर दीवाना तेरा लेकर 18 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं। यह कंसर्ट जी स्टूडियो सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। जयपुर के बाद इस टूर के तहत इंदौर और लखनऊ में भी लाइव कंसर्ट आयोजित किए जाएंगे। अपनी रोमांटिक, भावनात्मक और सदाबहार आवाज के लिए पहचाने जाने वाले सोनू निगम का जयपुर कंसर्ट दर्शकों के लिए एक यादगार संगीतमय शाम साबित होने वाला है।
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब स्थानीय नागरिक फैक्ट्री के समर्थन में सामने आए हैं। क्षेत्र के लोगों ने फैक्ट्री लगाओ, क्षेत्र में खुशहाली लाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। नागरिकों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इसी मांग को लेकर 5 फरवरी को टिब्बी में महापंचायत बुलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए एसडीएम टिब्बी को ज्ञापन सौंपकर अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। टोंक जिले में जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान की दूसरी मंजिल पर छापा मारकर करीब 100 किलो नकली घी जब्त किया है। साथ ही 2 खाद्य पदार्थ के 2 नमूने लिए हैं। यह कार्रवाई आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए जाने के लिए विशेष अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत की गई है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके चले गए। जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ का शुक्रवार को आगाज हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मारवाड़ के पूर्व नरेश गज सिंह के आतिथ्य में कार्यक्रम में शुरुआत हुई। इस महाकुंभ में भारत सहित दुनिया के 27 देशों से करीब 40,000 माहेश्वरी समाज बंधु हिस्सा ले रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि नेतृत्व के साथ समाज हर क्षेत्र में अग्रणी है। समाज की देश के विकास तथा समाज के हित में बहुत बड़ी भूमिका पहले भी रही है और आगे भी जारी रहेगी। समाज के हर शोषित पिछड़े वर्ग की मदद के लिए माहेश्वरी समाज हर जगह खड़ा रहता है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुल्ताना T107 एक बार फिर शुक्रवार दोपहर गणेश धाम पर आ गई। गणेश धाम गेट के पास बने फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर चहलकदमी की। वन विभाग ने एहतियातन आवाजाही का रास्ता बंद कर दिया, जिससे सफारी पर जाने वाले जिप्सी कैंटरों की लंबी कतार लग गई। पर्यटकों में सुल्ताना को कैमरे और मोबाइल में कैद करने के लिए होड़ मच गई। इससे पहले 5 दिसंबर को वह अपने शावकों को मुंह में दबाकर जंगल की ओर ले जाती नजर आई थी। सिरोही रोडवेज आगार को इसी में 12 नई बसों की सौगात मिलने वाली है। इन बसों के आगार में शामिल होने से लंबे समय से बंद कई रूटों पर फिर से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। इससे जिले के यात्रियों को राहत मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। लंबे समय से बसों की कमी के कारण यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई रूटों पर उन्हें निजी वाहनों से महंगा सफर करना पड़ रहा था। अब रोडवेज सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। रोडवेज विभाग अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को शीघ्र ही राहत मिलने वाली है। अलवर में दिल्ली से जोधपुर जा रही रानीखेत ट्रेन से सीट पर पैर रखने को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई। इसमें एक युवक पर 2 महिला व एक युवक ने लोहे के कड़े से हमला कर दिया। इससे युवक गंभीर घायल हो गया। घटना शुक्रवार को हुई। अलवर जंक्शन पहुंचते ही पास बैठे यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। घायल रवि को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल के सिर में ज्यादा चोट आई है। वही आरोपी स्टेशन आते ही ट्रेन से फरार हो गए थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।